है एवरीवन अंकुर दिस साइड। सो आज अपना है कॉन्सेप्ट नंबर 14 और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जानेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज अपने को पढ़ना है व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, अपने साथ एक पीडीएफ शेयर कर लूं। बोलता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen। क्या मतलब हुआ इसका कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किस चीज के लिए किया जाता है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, या तो कुछ करने के लिए नहीं तो कुछ नहीं करने के लिए। कब कब बोलता है इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, कोई इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसके हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है क्या, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट हैपन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, इफ इट डज नॉट हैपन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। लाइक इन द केस ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर प्रेमाइसिस में आग लगता है तो जाके इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे देगी, लॉस की भरपाई करेगी। किसको? जिसके प्रेमाइसिस में आग लगा। जब आग ही नहीं लगा तो फिर क्या जाके ये करेगी और लॉस का भरपाई करेगी। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई इवेंट जुड़ा हो किससे, कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसके होने या ना होने पर डिपेंड करता है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ होने के लिए भी हो सकता है और कुछ नहीं होने के लिए भी हो सकता है, राइट? ओके। एलिमेंट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के? तो बोलता है द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन। अरे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, यानी ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है किसी इवेंट के या कंडीशन के होने या नहीं होने पे। यानी इट इज डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। यानी कि इसका जो परफॉर्मेंस है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, वो डिपेंड करता है या तो इवेंट या कंडीशन हो, या तो घटना घटित हो या घटना घटित ना हो। ठीक है, ओके। इवेंट रेफर्ड टू इज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल का मतलब क्या हुआ, एडिशनल, यानी कि अगर कुछ होता है तो जाके मैं कंपनसेट करूंगा। इफ इट डज नॉट हैपन आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी सिंगल पेनी। क्लियर है? ओके। फिर बोलता है द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। और प्रोमिसर के विल पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, प्रोमिसर के विल पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता है क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इवेंट शुड बी कॉन्टिंजेंट इन एडिशन। अरे वो उस इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो उस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंड अपॉन नॉट ओनली मेयर ऑफ विल ऑफ द प्रोमिसर बट इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इवेंट शुड बी कॉन्टिंजेंट, यानी उसके साथ जो इवेंट जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वन मोर थिंग, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट मस्ट बी इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट जो होगा वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा। उसकी खबर ना मुझे है ना तुम्हें है। ठीक है, हम दोनों में से किसी को भी नहीं पता। जैसे इंश्योरेंस अगर लेते हैं, मान लो मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस। क्या मिस्टर एक्स को पता है कि इंश्योरेंस लेने के बाद उसकी एक्सीडेंट होगी या फिर वो सलट जाएगा? नो।
इट इज डिपेंड अपॉन सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ओके okay. फिर है कि ये जो इन्फोर्समेंट का रूल है वो एप्लीकेबल कब होता है? तो ये इन्फोर्समेंट का रूल एप्लीकेबल होता है अगर वो कॉन्टिजेंट इवेंट हैपन हो जाए, तो इन दैट केस कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूल इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जाता है, अगर कुछ नहीं होने के लिए किया जाता है, तो उस केस में क्या होगा? इन्फोर्समेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। पर बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल if it is contingent upon conduct of the living person, what when that living person does something to make the event or conduct as impossible of the happening। बोलता है कि person does anything which render to impossible। मतलब ये हुआ कि बोलता है, ए बोलता है बी को कि when A agree to pay B a sum of money, ए अग्री किया बी को कि मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा, कुछ रुपए दूंगा, इफ बी मैरी सी, अगर बी, तुम सी से शादी करते हो। लेकिन सी ने किससे शादी किया? सी ने शादी किया डी से। दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड दैट इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी इज इम्पॉसिबल। अब इस केस में क्या हुआ? अरे जब सी की शादी डी से हो गई, तो क्या अब सी की शादी बी से होगी? नहीं, तो ये इवेंट ही क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता। फिर बोलता है कंटिनेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। अरे कोई इवेंट है, स्पेसिफाइड इवेंट है, अगर वो फिक्स टाइम के अंदर क्या होता है? अकर होता है, तो वो इनफोर्सेबल होगा। फिर बोलता है कंटिजेंट अपॉन द इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट इम्पॉसिबल है, जैसे कल सूरज पश्चिम दिशा में उगेगा, इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? नो। ओके। तो ये थे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फोर्समेंट के रूल्स एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल्स में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या था? टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ठीक है। ओके। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोगों ने आई थिंक सेकेंड या थर्ड कॉन्सेप्ट में कवर किया था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये फॉर्म नहीं किया जाता दो पार्टीज के बीच में, ये बाय द कंडक्ट ऑफ द लॉ ये क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है। बट ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। ठीक है। क्वासी एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेसिस्ट अपॉन द मैक्सिमम। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक लैटिन मैक्सिमा है, बोलता है नो मैन मस्ट ग्रो रीच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। क्या बोला? नो मैन मस्ट ग्रो रीच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस, यानी कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का लॉस करा के खुद बड़ा नहीं बन सकता। राइट। ओके। आई थिंक कि लेट मी चेक। आई थिंक इसके बाद क्वेश्चन है एंड देन बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में वी आर गोइंग टू कवर बेलमेंट एंड देन इंडेमिनिटी प्लस गारंटी एंड देन एजेंसी। ठीक है। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे सेल ऑफ गुड एक्ट, देन पार्टनरशिप एंड देन कंपनीज एक्ट। राइट। ओके, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल वाले कॉन्सेप्ट में।
बाय।